अपनी ज़िंदगी में जो भी हमने सफलता हासिल की है वो बाबा साहब की वजह से की है। तो इसलिए हम बाबा साहब को अपने भगवान से भी ऊपर मानते हैं। मेरे सपने, मेरी उम्मीद, मेरी जान है बाबा, मेरी शक्ति, मेरा संघर्ष, स्वाभिमान है बाबा। परम पूज्य बाबा साहब जो हमारे दलितों के मसीहा, आज उनका 132वां जन्मदिन है और आज हम बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। कि जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब की बदौलत ही मिला है। देखिए, बाबा साहब की 132वीं जयंती ये पूरा भारतवर्ष नहीं, आज पूरी दुनिया मना रही है। चाइना, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ तक कि ब्रिटेन की तो पार्लियामेंट में बाबा साहब की तस्वीर लगाई गई। किसी एक विशेष समाज के लिए अपना प्रयास नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज के लिए प्रयास किया। परम पूज्य बाबा साहब जो हमारे दलितों के मसीहा, आज उनका 132वां जन्मदिन है और आज हम बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जन कल्याण समिति वसुंधरा गाज़ियाबाद ने बुद्ध वाटिका सेक्टर 15 में एक डिस्पेंसरी का आज उद्घाटन किया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया और ये डिस्पेंसरी रेगुलर काम करेगी, गरीबों की सेवा करेगी मुफ्त में, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और आज हमारे यहाँ फंक्शन भी है शाम को। मेन फंक्शन हमारा कल है, कल झांकियाँ निकलेंगी पूरे वसुंधरा में और उसके बाद सभा का आयोजन है, जिसमें विभिन्न अतिथिगण पधार रहे हैं बाहर से। कुछ बातें बाबा साहिब की जिन्हें हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो प्रभावित करती हैं आपको? सर, बाबा साहब ने तो हमें हमारा जीवन जरूर हमारे माँ बाप ने दिया, बाकी जो कुछ आज है बाबा साहब की ही देन है। आज हम यहाँ बैठे हैं, अगर बाबा साहब ना होते, ना संघर्ष करते तो आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि हमें तो भेड़ बकरियों की तरह समझा जाता था, जानवरों की तरह अत्याचार किए जाते थे। आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हर दलित, पिछड़ा वर्ग सारा आज उन्हीं के गुणगान गाता है, उन्हीं की वजह से आज सुरक्षित है। अन्यथा हमारे ऊपर आज ही वही अत्याचार होते अगर संविधान ना होता बाबा साहब का बनाया हुआ। और बाबा साहब ने ही हमें शिक्षा के लिए प्रेरित किया। आज हम शिक्षित हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, बिजनेस में हैं, तो ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। आज 2023 चल रहा है, दलित समाज अपने आप को कहाँ महसूस करता है? दलित समाज आज अच्छे मुकाम पर है। कोशिश तो यही है कि मतलब सरकारी नौकरियों में भी और अपने बिजनेस में भी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा हम सुनते हैं मीडिया के थ्रू, अत्याचार आज भी जानवरों की तरह किए जाते हैं। तो वहाँ भी उन लोगों को जो अत्याचार करते हैं उनको भी शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि वो अशिक्षित हैं, इसलिए इंसान को नहीं समझता। आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कि वहाँ कहीं घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, कहीं बारात को नहीं निकलने दिया, तो ये बहुत ही बुरी बात है, संविधान के खिलाफ है। जबकि संविधान हमें सभी को आज़ादी देता है। महिलाओं के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता है, तो उनको पैर की जूती समझा जाता था और उन्हें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब के संविधान के विरोध आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं सारे समाज की महिलाएं, क्योंकि किसी भी समाज की महिला को अधिकार नहीं था पढ़ने लिखने का। ऐसा नहीं है कि दलित समाज के लोग, किसी भी समाज को नहीं था, बाबा साहब की बदौलत ही वहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आगे भी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और अच्छा प्रसार हो, जिससे हर बच्चा आगे बढ़े और अपने मिशन में कामयाब हो और घर परिवार के देख रेख कर सके। अच्छा कमाएगा तभी आदमी अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा लिखाएगा। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बाबा साहब के जन्मदिन पर कहना चाहूँगा कि जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब की बदौलत ही मिला है। मैं दिल्ली प्रशासन में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिला, वो बाबा साहब की ही बदौलत मिला। और जहाँ भी हूँ मैं बाबा साहब की बदौलत हूँ और मैं कविताओं के माध्यम से भी बाबा साहब को नमन करता हूँ। एक कविता के माध्यम से मैं सुनाना चाहूँगा। मेरे सपने, मेरी उम्मीद, मेरी जान है
शक्ति, मेरा संघर्ष स्वाभिमान है बाबा। मेरे जीने की हसरत आरज़ू ईमान है बाबा। मेरे बच्चों की मेरी आरती भगवान है बाबा। तेरी एक हर हिदायत को दिलों पे आम लिख देंगे। तेरी एक हर हिदायत को दिलों पर आम लिख देंगे। कलम भी आजकल बाबा मेरी तेरी दीवानी है। जमी से आसमां तक हम तुम्हारा नाम लिख देंगे। जमी से आसमां तक हम तुम्हारा नाम लिख देंगे। जो समझे दर्द गैरों का जिगर में पीर रखते हैं। दिलों को जोड़ दे दिल से वो हम जंजीर रखते हैं। मेरे बाबा तेरे कारण ही तो ये कौम जिंदा है। तभी तो सीने में बाबा तेरी तस्वीर रखते हैं। तभी तो सीने में बाबा तेरी तस्वीर रखते हैं। तभी तो सीने में बाबा तेरी तस्वीर रखते हैं। कुछ बातें ऐसी बताएंगे आप जो बाबा साहब के बारे में हम सबको अपनानी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए? बाबा साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो उसको पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा को कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। और जब हम शिक्षित बनेंगे तो उसका लाभ हमारे बच्चों को भी मिलेगा और हमारे समाज को भी मिलेगा। तो सबसे पहले बाबा साहब ने यही कहा कि हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाबा साहब की 132वीं जयंती ये पूरा भारतवर्ष ही नहीं, आज पूरी दुनिया मना रही है। चाइना, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ तक कि ब्रिटेन की तो पार्लियामेंट में बाबा साहब की तस्वीर लगाई गई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ बाबा साहब की जो जयंती है ये एक प्रेरणा दिवस है। इस समय प्रेरणा लेना चाहिए। जिन हालात में एजुकेशन प्राप्त करके आज वहाँ तक पहुँचे, इतने महान बने, मुझे लगता है पूरी दुनिया में उनके मुकाबले के पढ़े लिखे ढूंढने पड़ेंगे। आज के समय में होगा भी नहीं कोई? नहीं लगता मुझे ऐसा कोई होगा, क्योंकि ये जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो जब भी पढ़े लिखों को ढूंढा जा रहा था, तो कहाँ से लाएं इतना पढ़ा योग्य इंसान जो 40 देशों के संविधान से हमारा देश सेलेक्ट करके संविधान लिख दे। बड़ा मुश्किल काम था ये, लेकिन बाबा साहब को ये मौका मिला तो उन्होंने देश का संविधान लिखा है, हमारा गौरव है। आज उस संविधान की वजह से हम सुरक्षित हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बाबा साहब की 5 बातें जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। बाबा साहब की 5 बातें। सबसे पहले बाबा साहब का विनम्रता स्वभाव। उनके साथ बड़ी परिस्थिति रही लेकिन बड़े विनम्र रहे हमेशा वो। उनके कहीं भी विचारों में एरोगेंट नज़र नहीं आया, कहीं भी एरोगेंस नहीं रहे वो। हमेशा उन्होंने कहा अहिंसा के रास्ते पे चलो। हमेशा उन्होंने कहा शिक्षा प्राप्त करो, अपनी लड़ाई लड़ो। हमेशा उन्होंने कहा शिक्षा प्राप्त करो और संगठित रहो। आप संगठन में रहोगे तो आप अपनी बात को अहिंसा के हिसाब से कह सकते हैं। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा सिद्धांत था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है और मैं अपने दिल से अपेक्षा करता हूँ कि इसी हर्षोल्लास से ये सदियों तक, अनंत काल तक मनाया जाए। उसके पीछे कारण है जो मुझे प्रभावित करता है। कारण वो यह है कि बाबा साहब ने, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किसी एक विशेष समाज के लिए अपना प्रयास नहीं किया। उन्होंने सर्व समाज के लिए प्रयास किया
और पढ़ने के बाद उनकी जो अच्छी बातें हैं उसको आत्मसात करें, क्योंकि वो आपके जीवन को बदलने का एक मंत्र है। आप यदि उनकी विचारधारा को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, तो निश्चित ही आपका आज कल से बेहतर होगा और आने वाला कल उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। आज बाबा साहब का जन्मदिन हमारे लिए ये सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि बाबा साहब ने ही की वजह से ही हम जो कुछ हैं आज जो है बाबा साहब की वजह से हैं। और अपनी ज़िंदगी में जो भी हमने सफलता हासिल की है वो बाबा साहब की वजह से ही की है। तो इसलिए हम बाबा साहब को अपने भगवान से भी ऊपर मानते हैं। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए हम मतलब क्या बताएं इसके बारे में, मतलब जितना भी हमें खुशी हो रही दिल से वो मतलब कमी है। अच्छा, और हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं बाबा साहब की कुछ ऐसी बातें जो आपको प्रभावित करती है, हमें भी उनसे पढ़ना चाहिए, उनको उनसे सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और कोशिश ये करें कि जितने भी हमारे बच्चे हैं कंपटीशन में सबसे आगे जाएं। और संघर्ष करने वाली बात है, संघर्ष का मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मतलब कोई लाठी डंडा या वैसा करो। संघर्ष का मतलब है अपने हक के लिए आप लड़िए और जो भी आपके हक है उनको मांगिए किसी भी तरह से। और संगठित रहने का मतलब है कि अगर हमारी मुट्ठी अगर बंधी रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम बिखरे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति जो है हीन भावना रखेंगे, क्योंकि हम सदियों से गुलाम रहे हैं पहले ही, और अगर अभी भी हमें अगर बिखरे रहे तो गुलाम होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। यही बाबा साहब ने कहा है। और बाकी जो बाबा साहब ने कहा है कि मतलब उनकी जो 22 प्रतिज्ञा हैं वो भी हम फॉलो करते हैं, क्योंकि जो भी बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा बताई हैं उसमें मतलब एक से एक बढ़कर है। जो हमें जो कुछ भी हासिल होना है वो अपने ही बलबूते पे होना है, किसी भगवान वगैरह के भरोसे नहीं होना है। अच्छा, 22 प्रतिज्ञा क्या क्या है वो? 22 प्रतिज्ञा ये है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह को नहीं मानेंगे, ये मतलब जो पूजा पाठ नहीं करेंगे, आडंबर में नहीं बसेंगे, इस तरह की 22 प्रतिज्ञा जो कुछ है। बाबा साहब ने बोला कि भगवान बुद्ध ने बोला कि आप होती भव वाली बात है कि जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर ही है, बाहर के तो नहीं है। बाबा साहब का जन्मदिन है, संदेश यही देना चाहूँगा कि अपने समाज के लिए कि वो एक हमारे महापुरुष थे, बहुत हमारे लिए बहुत काम किया उन्होंने समाज को उठाने के लिए। हमारा समाज बहुत नीचे था पहले, अभी लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत गया ऊपर, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं गया। जो उनका सपना था हमें उसी को ध्यान में रखते उसी पे काम करना चाहिए, जो बाबा साहब ने हमें पढ़ाया और बताया कि ऐसे इस राह पे चलना। अच्छा, बाबा साहब की कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं? बाबा साहब की जो बातें वो प्रभावित ये करती कि उन्होंने जाके ऐसे स्थिति में पढ़ाई की, और कैसे कैसे वो स्थिति होगी वो तो वही जानते हैं, लेकिन बहुत ही दबा और कुचला समाज था हमारा जिसको उन्होंने सहन किया। और मैं तो यही मानता हूँ कि उन्होंने उस स्थिति में सहन करते हुए इस मुकाम पे पहुँचे जो आज पूरा वर्ल्ड उनके नाम पे नाम लेता है।